बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ल्यूइस ने क्या बताया था कि एसिड्स कौन से होते हैं और बेसिस कौन से होते हैं। इससे पहले हम दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था आर्हीनियस ने हमें बताया था कि जब एसिड्स को पानी में डिसॉल्व किया जाता है H पॉजिटिव आयन देते हैं, और जब बेसिस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो OH नेगेटिव आयन देते हैं। जबकि इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा था लॉरी ब्रॉन्स्टेड का। उन्होंने क्या कहा था एसिड कौन सा होता है जो H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन देता है, जबकि बेस कौन सा होता है जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करता है। अब हम बात कर रहे हैं ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस की। इसका कॉन्सेप्ट दोनों से डिफरेंट है। इसने क्या कहा था, एसिड क्या होता है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है which accepts a pair of electron, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? पेयर एक्सेप्ट करता है, यानी दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एसिड क्या होगा? इज अ सब्सटेंस which accept, जो एक्सेप्ट करेगा a pair of electron, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर। जबकि बेस क्या होगा? बेस इज अ सब्सटेंस which donate a pair of electron, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या होगा? बेस। एक्सेप्ट करने वाला क्या होगा? एसिड। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया जाता है और कैसे एक्सेप्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करने और एक्सेप्ट करने की एग्जांपल देखने से पहले आप थोड़ा सा रिवाइज करें। 9th क्लास की केमिस्ट्री हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था। हाँ जी, आपको कल का टॉपिक याद नहीं होता तो वो पिछले साल का टॉपिक कहाँ याद होगा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें एक एटम पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को क्या कर रहा होता है? डोनेट कर रहा है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें एक एटम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे को क्या कर रहा होता है? देखिए, डोनेट क्यों कर रहा होता है? बॉन्ड बनाने के लिए। अब एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास या तो कोवेलेंट बॉन्ड को अगर हम डिस्कस करें, या तो इलेक्ट्रॉन क्या एक शेयर होगा, या दो शेयर होंगे, या तीन शेयर होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? शेयर होते हैं। एक शेयर होगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दो शेयर होंगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन शेयर होंगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये मैं आपको थोड़ा सा डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड समझा के फिर ये एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ आएगी। डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते। एक एटम पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर दूसरे एटम को क्या करता है? उस एटम के पास वो पेयर इलेक्ट्रॉन का फ्री में मौजूद होता है। उस एटम के पास वो पेयर क्या होता है? मौजूद होता है, वो फ्री पड़ा हुआ होता है। वो दूसरे एटम को क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। इस तरह जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है? डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता क्यों है? क्योंकि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? पूरे हो जाए। एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं? अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। अब वैलेंस शेल को में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं? 8। अगर 2 होंगे तो उसे डुप्लेट रूल कहेंगे, और 8 होंगे तो ऑक्टेट रूल। पढ़ा हुआ है ना आपने? अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा उसके 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बात समझ आइए। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे को क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास रिएक्शन है बिटवीन BF3 और अमोनिया। BF3 और अमोनिया यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 और अमोनिया NH3। इनके दरमियान अगर हम रिएक्शन को देखें, देखिए BF3 B एक है, F कितने हैं? 3। ये हम इसको लिख लेते हैं। B एक हो गया, F कितने हो गए? 3। F कितने हो गए? 3। फ्लोरीन कितने हो गए? 3। फ्लोरीन के
शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अब ये कौन से समझना है आप लोगों ने, ये 7 इलेक्ट्रॉन हमने इसके वैलेंस शेल में डाला। इस क्लोरीन एटम को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 7 तो मौजूद है, कितने की जरूरत है? 1 की। 8 पूरे करने हैं ना, तो कितने की जरूरत है? 1। तो ये इस बोरॉन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा? ये शेयर कर लेगा। अब ये जो बॉन्ड बन जाएगा, ये देखिए BF बन गया ना। अब 7 इसके अपने थे, 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लिया, तो इसके क्या हो गए? 8 हो गए। बात समझ आई? इसी तरह इसके भी कितने होंगे? 7। और ये 1 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा? बोरॉन के साथ। 8 पूरे हो जाएंगे। इसके कितने होंगे इसी तरह? 7। गुड। एक इसके साथ क्या करेगा? तो इसके 8 क्या हो जाएंगे? अब बोरॉन के अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 तो थे, लेकिन इसने भी तो एक इसके साथ शेयर किया ना। ये कितने हो गए? 2। ये कितने हो गए? 2। ये कितने हो गए? 2। 6 हो गए। बात समझ आई है? इसने भी तो शेयरिंग किया है ना। अब 3 तो इसके अपने थे, लेकिन 3 इसने क्या किया? तो इसके कितने हो गए? 6। इसको क्या करना चाहिए? ऑक्टेट मुकम्मल करने चाहिए के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। अब अमोनिया की बात इधर आ जाए। अमोनिया के पास NH3, N अकेला है, H3। देखें, इस अमोनिया ने इस हाइड्रोजन के साथ एक शेयर कर दिया। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना होता है? 1। इसके पास भी क्या होगा? 1 इसने शेयर कर लिया, ये शेयर कर। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। 3 तो ये इसके साथ क्या कर लेता है? शेयर। ये इसके साथ क्या कर लेता है? शेयर कर लेता है। समझ आ गई? 1 2 3 इसके साथ शेयर कर लेता है। ये क्या हो गया? 6 और ये 2 8 पूरे हो गए। अब ये क्या करता है? ये एक क्या करता है? पूरा पेयर इसको क्या करता है? डोनेट कर देता है। ये पूरा पेयर एक इसको क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। क्या कर देता है इसको? अब इससे जो बॉन्ड बनता है, आपके पास क्या बॉन्ड बनेगा? देखें, आपके पास वही BF3। इधर चलो अमोनिया देख लेते हैं, ठीक है? ये अमोनिया कितने हैं जी? ये हाइड्रोजन वही उसी का वैसे का वैसे, ये हाइड्रोजन ये वैसे का वैसे, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही बना। ये डोनेट हो रहा है किसको? BF3 को, F3 को, BF3 को। तो F में कितने हैं? तो यहाँ 7 आपने पूरे करते हैं। रट्टा नहीं लगाना। समझ आई है? नहीं आई? आवाज नहीं आई? समझ आई है? ये अब क्या करेगा जी? ये वैसे का वैसे। अब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इसने इसे क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन का पेयर इसने क्या कर दिया? अब देखो, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने से क्या कहा था ल्यूइस ने? उसने कहा एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां कौन एक्सेप्ट कर रहा है? BF3। कौन एक्सेप्ट? BF3। तो यहाँ आपके पास एसिड कौन सा होगा? BF3। और दे कौन रहा है? अमोनिया। यहाँ बेस कौन सा होगा? अमोनिया। बात समझ आई? ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे कौन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवाया है। अब देने वाला कौन है? अमोनिया। लेने वाला कौन है? पूरा पेयर। देने वाला क्या होता है? इधर देखो ना, क्या होता है देने वाला? बेस। देने वाला क्या होता है? बेस। इलेक्ट्रॉन का पेयर देने वाला क्या होता है? बेस। और एक्सेप्ट करने वाला क्या है? एक्सेप्ट कौन कर रहा है? ये क्या बन गया? एसिड। ये क्या बन जाएगा? बेस। समझ आ गया? ये कॉन्सेप्ट है ल्यूइस का एसिड्स और बेस। ठीक हो गया? अब एक और एग्जांपल भी दी गई है। हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है जी? प्रोटॉन भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। वो अब बोर्ड पे एक तो जगह ही नहीं है, दूसरा अगर आप दूसरी को एग्जांपल ना भी लिखें तो आपका काम चल जाएगा। आपने रट्टा नहीं लगाना होता टॉपिक को, आपने डेफिनेशन लिखनी होती है। आपने कहना होता है सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एसिड।
इज कॉल्ड एसिड। ठीक है, अब नीचे आपने बेस की डेफिनेशन लिखनी है, नीचे आपने एग्जांपल दे देनी है, नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। भाई आपने कहना है इस ऊपर वाली एग्जांपल में अमोनिया के पास एक पेयर मौजूद है, इस पेयर को बोलते हैं लोन पेयर, जो फारिग पड़ा हुआ होता है। ये अपना एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है इसको बोरॉन को, ताकि इसके भी आठ क्या हो जाए, इस तरह जो बॉन्ड बन रहा है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। और इसमें देने वाला कौन है, अमोनिया है, तो अमोनिया क्या होगा, देने वाला बेस, देने वाला क्या होगा बेस, और एक्सेप्ट करने वाला क्या होगा बेस। ठीक है, आपने कहना ये एसिड है, ये बेस, बस इतना आपने एक्सप्लेन कर देना है। 4 नंबर का सवाल आता है, इतना इसको एक्सप्लेन करना है। फिर नीचे भी कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन है, क्या है ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड क्या होता है, अब एसिड होता क्या है, एसिड वो होता है जो एक्सेप्ट करता है, जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। याद रखें, उसके ऑर्बिटल में खाली जगह मौजूद होगी तो एक्सेप्ट करेगा, जब खाली जगह पूरा फिल हुआ है फिर एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट ल्यूइस एसिड, एसिड क्या होता है, एक्सेप्ट करने वाला। किसी भी एटम के ऑर्बिटल में अगर खाली जगह मौजूद है तो एक्सेप्ट करेगा, जिसके ऑर्बिटल में सलाहियत होगी, खाली जगह मौजूद होगी इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने की, वो क्या होगा, ल्यूइस एसिड, वो एसिड होगा ना। इधर मैंने a substance which has an empty orbital, जिसका ऑर्बिटल खाली होता है, that can accommodate a pair of electron, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को accommodate करता है, लेता है, वो क्या कहलाता है, ल्यूइस एसिड। जैसे मैंने आपको यहाँ एक एग्जांपल लिख दी, Br3, दूसरी AlCl3 भी है, FeCl3 भी है, आपकी बुक में लिखी हुई है, मैंने एक लिख दिया बोर्ड के ऊपर जगह कम होने की वजह से। और सिंपल कैटाइन, यानी कैटाइन भी क्या कहलाते हैं, क्यों क्या होते हैं जी, ल्यूइस एसिड। ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब ल्यूइस बेस क्या होगा, बेस वैसे क्या होता है, देने वाला, जिसके पास एक लोन पेयर मौजूद होगा या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री मौजूद होगा, वो क्या होगा, ल्यूइस, वो क्या होगा, ल्यूइस बेस। A substance which have an unshared pair of electrons, जो जिसके पास एक unshared pair of electron पेयर मौजूद हो, can act as a Lewis base, उसको क्या बोलते हैं, Lewis base। जैसे मैंने क्या किया, अमोनिया के ऊपर एक मौजूद है ना, ये Lewis base हो गया। एनाइंस, कैटाइंस क्या एक्ट करते हैं, Lewis एसिड के तौर पे, और एनाइंस जो नेगेटिव है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये था ल्यूइस का कॉन्सेप्ट एसिड्स और बेसिस का। जल्दी से आप बुक्स ओपन करें, मैं आपकी रीडिंग करवा दूं। गौर करें जी, ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, दूसरा पैराग्राफ पढ़ें जी। डेफिनेशन दी गई है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस which can accept a pair of electron। yes एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, while base is a substance which can donate a pair of electron, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे देता है। नीचे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, a reaction between ammonia and boron trifluoride, ये अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड takes place by forming a coordinate covalent bond। बॉन्ड कौन सा बनता है जी, coordinate covalent bond between ammonia and boron trifluoride by donating an electron pair of ammonia। अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट कर देता है किसको, बोरॉन को, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को। ये नीचे वही रिएक्शन लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझा दी। दूसरी मैं एग्जांपल क्या कर रहा था, कैटाइंस की, क्या बात कर रहा था, मैंने लिखा नहीं है बोर्ड पे, जगह कम होने की वजह से। The cations act as Lewis acid, ये भी Lewis acid के तौर पे एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, a reaction between H positive and NH3, H positive and NH3, इसमें भी अमोनिया क्या कर रहा है, H positive को दे रहा है, H positive को क्या कर रहा है, तो देने वाला क्या होता है, बेस, एक्सेप्ट करने वाला एसिड। यहाँ H positive वही एसिड में लिखोगे। ये आपके पास दूसरी एग्जांपल भी हो गई। अब एक और चीज जो मैंने आपको नहीं बताई, यहां पे लिखी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी ल्यूइस एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट हासिल होती है, जो क्या हासिल होती है, इज अ सिंगल स्पीशीज, वो क्या होती है, सिंगल स्पीशीज
इज कॉल्ड एडक्ट, उसको क्या बोलते हैं? एडक्ट। ये एडक्ट की डेफिनेशन मैंने आपको नहीं बताई, सो अभी डेफिनेशन दरमियान में आ गई। ये अक्सर वो पूछता है। ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस के नतीजे में एक जो प्रोडक्ट पैदा होती है वो एक सिंगल स्पीशीज होती है, ये दो नहीं है, ये सिंगल है। इसको क्या बोलते हैं? एडक्ट। So a neutralization reaction according to the Lewis concept is donation। गोली मारो, नीचे देखो Lewis acid क्या है जी? Lewis acid और Lewis base बोल्ड लेटर में डेफिनेशन लिखी हुई है, लिखी हुई है जी। यही डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखी है, इनकी रीडिंग करवाने का फायदा नहीं है। पॉइंट नंबर 1 देखें Lewis acids में, पॉइंट नंबर 1 Lewis acid में वो कहता है मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दरमियान वाला एटम क्या होगा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दरमियान वाला क्या होगा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है? एसिड। तो ल्यूइस एसिड उसी को बोलते हैं। ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल इन BF3 AlCl3 FeCl3 द सेंट्रल एटम्स हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। दरमियान वाले एटम के पास कितने हैं? 6। ये 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 6 2 ये देगा तो 8 पूरे हो जाएंगे। अगले पॉइंट नंबर 2 में देखें सिंपल कैटाइंस। कैटाइन भी क्या होते हैं? ल्यूइस एसिड। कैटाइन भी क्या होते हैं? ल्यूइस एसिड। ये सिंपल कैटाइन आपके पास जैसे हाइड्रोजन है, आयन है, ये भी क्या है? ल्यूइस एसिड है। नीचे देखें दूसरा पॉइंट ल्यूइस बेस। ल्यूइस बेस। ल्यूइस बेस कौन सा होता है? देखें जिसके पास फ्री पेयर मौजूद हो, जिसके पास फ्री पेयर मौजूद हो, न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर मौजूद हो। फॉर एग्जांपल अमोनिया, एमाइंस एंड अल्कोहल्स। यानी ये अमोनिया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और ये दूसरी एग्जांपल उसने लिखी हुई एमाइंस। इसको बोलते हैं RNH2। इसको बोलते हैं एमाइंस। क्या बोलते हैं? एमाइंस। ये आप 10th की केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, ये अल्काइल है। अभी आप पूछेंगे सर अमाइनो क्या होता है, अल्काइल क्या होता है, ये एक बड़ी लंबी डिस्कशन है। ठीक है, तो ये अमाइंस हो गए और ये अल्कोहल्स हो गए, इसको ROH। ये अल्कोहलिक ग्रुप होता है, अल्कोहल। ये भी क्या है? ल्यूइस बेस। ये भी क्या है? ल्यूइस बेस है आपके पास। दूसरा कौन सा था? नेगेटिवली चार्ज। उधर पॉजिटिवली चार्ज क्या थे? एसिड। नेगेटिवली चार्ज लिखा हुआ है नेगेटिवली चार्ज एनायन। ठीक है, ये भी क्या है? बेसिस। ल्यूइस बेसिस। अब ये था जी आज का आपका टॉपिक, जिसमें ल्यूइस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एग्जांपल हमने देखी, फिर एट द एंड हमने देखा ल्यूइस एसिड और ल्यूइस। इसी तरह आपने हेडिंग देखी, ये आपने पूरा टॉपिक क्या करना है? कंप्लीट करना है। और आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो पूछ सकता है कि ल्यूइस एसिड क्या होता है, आपको फिर पता होना चाहिए। फिर आपसे सिर्फ ये पूछ सकता है ल्यूइस बेस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। आपने फिर एग्जांपल भी नीचे देनी है। तो ये आज का आपका टॉपिक है, इसको बैठ के रिवाइज करें। ये मैं आप लोगों से अभी लाजमी आप लोगों से पूछता हूँ, इसमें से जल्दी करें।